दोस्तों, मैं आदिल खान। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। कहां इस रैली में 15 से 20 लाख लोगों के आने के दावे किए जा रहे थे और कहां आंकड़ा चंद लाख लोगों तक सिमट कर रह गया, या यूं कहें कि जितनी कैपेसिटी इस ब्रिगेड परेड ग्राउंड की है उसकी आधी भी जगह प्रधानमंत्री मोदी की रैली में भर नहीं पाई। बीजेपी इंतजाम करा नहीं पाई और फजीहत हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत ही ऐसे की जैसे इस रैली में बीजेपी के चाहने वालों का एक समंदर उमड़ पड़ा हो। उन्होंने कहा कि जब मैं इस रैली के लिए हवाई जहाज से आ रहा था तो मैंने ऊपर से देखा कि इस रैली में एक ऐतिहासिक भीड़ जमा हुई है और बीजेपी के चाहने वालों का लाखों की तादाद में मजमा जमा हुआ है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी हवा में रहकर भी जमीन पर भूमिका बांधने में माहिर हैं, लेकिन क्या करें, बहुत से कैमरे उनकी रैली में ऐसे भी पहुंच जाते हैं जो उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलते और उन कैमरों पर उनकी निगाह भी नहीं होती। लेकिन उन कैमरों की निगाह वहीं होती है जहां गोदी मीडिया आपको पहुंचाना नहीं चाहता या सच्चाई जहां की आपको दिखाना नहीं चाहता। इस वीडियो को देखें, गौर से देखें और अब मेरी आवाज़ को सुनते रहिए और इस वीडियो को देखते रहिए। ये प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुई रैली का वीडियो है। आपको जगह जगह पर ग्राउंड खाली दिख रहा होगा, आवाज़ें आ रही होंगी। यहाँ एक ऐतिहासिक ग्राउंड है जिसका इतिहास मैं आपको इस वीडियो के बाद के हिस्से में बताऊंगा। लेकिन देखिए इस रैली में कितने थके हुए लोग पहुंचे थे, कितने मायूस लग रहे हैं ये लोग। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, लग रहा है कि जैसे इस रैली में आए नहीं हैं बल्कि वो लाए गए हैं। जैसे ना उन्हें कोई शौक था इस रैली में आने का और ना ही जैसे कोई लगन है उन्हें बीजेपी के साथ। जगह जगह से ग्राउंड खाली दिखता है, चारों तरफ कैमरा घूमता है और हाल कमोबेश एक सा ही नज़र आता है। स्पीकर और एलईडी को सुन और देख कर ज़रूर लगता है कि जैसे यहाँ पर कोई रैली चल रही हो, लेकिन अगर आँख से सही से देखें तो समझ में नहीं आता कि ये मजमा किसी रैली का है या फिर किसी बुझी हुई नुमाइश या मेले का। हालांकि बीजेपी कहती है कि बंगाल में परिवर्तन आएगा और सत्ता बदलेगी, लेकिन इस रैली को देखकर, प्रधानमंत्री मोदी की रैली को देखकर, पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी की रैली को देखकर लगता नहीं है कि बीजेपी को बंगाल में कुछ खास फायदा मिलने वाला है। अब सत्तारूढ़ टीएमसी के इस कम भीड़ को लेकर बीजेपी पर चुटकीले बयान को हम बताने जा रहे हैं। टीवी डिबेट के दौरान एक टीएमसी नेता ने ये कहा, जो भी कहा वो मैं आपको अब अपने मोबाइल से पढ़कर सुनाने जा रहा हूं। इस खबर का शीर्षक है कि बीजेपी को मोदी जी का इतना बड़ा अपमान नहीं करना चाहिए, सब मिलकर उनके लिए ग्राउंड नहीं भरवा पाए। डिबेट में एक टीएमसी प्रवक्ता ने ये बात कही। चुटकीली बीजेपी प्रवक्ता भी उस डिबेट में बैठे थे, एंकर साहिबा भी थी, उनके सामने इस तरह की चुटकीली। ये खबर कहती है कि रविवार का दिन बंगाल की सियासत में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। एक तरफ जहां कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया, वहीं दूसरी तरफ सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी ने पदयात्रा निकालकर लोगों के बीच जनसंपर्क किया। ममता बनर्जी जो बुनियादी ज़रूरती आम इंसान के, भारतीयों के मुद्दे हैं उसको उठाकर, उसको लेकर पदयात्रा कर रही थी और वो महंगाई को, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर मुद्दा बनाकर लोगों के बीच जा रही थी, जो आम आदमी की प्रॉब्लम है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे मंच पर तो जय श्री राम से शुरुआत हुई। समझ नहीं आता है इस देश का क्या एक ही धर्म है, क्यों उनके मंच से अल्लाह अकबर, गॉड, वाहेगुरु ये सब क्यों नहीं होता है, क्यों प्रधानमंत्री को सिर्फ एक धर्म का ही प्रतीक बनाकर पेश किया जाता है। खैर, ये मामला नहीं है, ये बीजेपी की अपनी सोच है, उस सोच से लोग लड़ेंगे भी, उसमें समर्थन भी देंगे। हमारा जो मुद्दा है कि जो प्रधानमंत्री की रैली में जो कम भीड़ हुई है उसको लेकर टीएमसी चुटकी ले रही है। इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान एक टीवी डिबेट में तृणमूल प्रवक्ता ने कहा कि बंगाल बीजेपी को मोदी जी का, पीएम मोदी जी का इतना बड़ा अपमान तो कम से कम नहीं करना चाहिए था, सब मिलकर उनके लिए ग्राउंड नहीं भरवा पाए। आज तक न्यूज़ चैनल पर आयोजित एक डिबेट शो में टीएमसी प्रवक्ता रिजू दत्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के लिए आज मैं दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ जो उनकी रैली में हुआ। भाजपा के सारे नेता मिलकर भी ब्रिगेड ग्राउंड को, ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड को भर नहीं पाए। बंगाल भाजपा को देश के प्रधानमंत्री का इतना बड़ा अपमान नहीं करना चाहिए था। आगे रिजू दत्ता ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री का खेला खत्म वाले बयान का समर्थन करता हूँ, खेला खत्म वाले बयान का समर्थन करता हूं। ब्रिगेड मैदान में हुए आज के प्रदर्शन के बाद बंगाल में भाजपा का खेला खत्म हो गया। द गेम इज ओवर, ऑलमोस्ट ओवर।
तो ये सारी डिबेट हुई और इसके बाद जो है हम आपको बता दें कि तृणमूल प्रवक्ता रिजू दत्ता ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री सिंडिकेट और तोलाबाजी की बात करते हैं, लेकिन देश के सबसे बड़े सिंडिकेट तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह हैं। ये बयान टीएमसी प्रवक्ता का है। पूंजीपतियों के हाथ में उन्होंने देश को बेच दिया। आगे रिजू दत्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री सोनार बांग्ला और परिवर्तन की बात करते हैं, लेकिन सोने के भारत में तो पेट्रोल 100 के पार है और बेरोजगारी काफ़ी ऊपर है। ममता बनर्जी ने बतौर यूथ कांग्रेस नेता यहीं पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विरुद्ध राजनीतिक संग्राम का बिगुल फूंका था। बाद में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और अंततः साल 2011 में पश्चिम बंगाल से वाम मोर्चा को सत्ता से बेदखल कर दिया और राज्य की सत्ता पर काबिज हो गई। वो सत्ता जो 3 दशक से ज़्यादा तक चली, उसे ममता बनर्जी ने उखाड़ फेंका था। समझिए इसी बात से कि ममता बनर्जी की कितनी ताकत है, और शायद इसी ताकत की वजह से आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली में भीड़ कम दिखी। हालांकि बीजेपी और भक्तों का कहना है कि इतनी मेगा रैली न कभी हुई है न आगे कभी होगी, क्योंकि पीएम मोदी का जादू ऐसा है जो बीजेपी कार्यकर्ताओं और भक्तों को ही नज़र आता है। बाकी जनता को तो महंगाई नज़र आती है, महंगा पेट्रोल नज़र आता है, बेरोज़गारी नज़र आती है, भुखमरी नज़र आती है, अर्थव्यवस्था का गिरता हुआ लगातार जो रवैया है या फिर ये स्तर है वो नज़र आता है। लगता है कि डॉलर भी उतनी ज़्यादा तेज़ी से लगातार बढ़ रहा है और रुपया गिरता चला जा रहा है, वो नज़र आता है। गैस के बढ़ते दाम नज़र आते हैं जनता को। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और कुछ भक्तों को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का जादू चल रहा है, बिहार में तो परिवर्तन होगा। लेकिन टीएमसी कह रही है बीजेपी के साथ खेला हो चुका है। जय हिंद।